हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हम लोग फैक्टराइजेशन क्लास 9th का बहुत ही आसान चैप्टर डील कर रहे हैं, जो कि हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3A को डील किया। बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत अच्छे से बनाए, हर एक क्वेश्चन को डील किया। एक्सरसाइज 3A पूरा डील किया। प्रैक्टिस पेपर जो हमने भेजा था उस पूरे प्रैक्टिस पेपर को बनाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आपसे हर एक स्टूडेंट से मेरे को यही अपील है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएं। जो भी प्रॉब्लम है आप हमको डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें, हर एक सुविधा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। अब लोगों को इसी के साथ ये आसान सा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि RS अग्रवाल के बुक जिसके पास हैं तो ठीक है, जिसके पास नहीं है ग्रुप में इसके जो भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज सारे के फ़ोटोज़ आपको क्या किए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे। बुक हो ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं जो क्लास 9th का फैक्टराइजेशन है, उसमें एक्सरसाइज 3B है। उसमें बस एक फार्मूला पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। वो फार्मूला है a² - b² का। a² - b² का फार्मूला आप क्लास 8 से जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो अभी जान लीजिए कि a² - b² का फार्मूला a - b और a + b होता है, जो कि मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का सबसे आसान फार्मूला है। a - b और a + b, और सबसे ज़्यादा उपयोगी भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो में आपको जो बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में जो भी आपको बताया गया था उस पर आप एक बात को ध्यान देते थे कि उसमें हम लोग क्या निकालते थे, कॉमन निकालते थे। तो जी इस एक्सरसाइज में भी आपको कॉमन निकालने की ज़रूरत है। इस एक्सरसाइज में भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं। तो इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, 4 प्रकार का। 4 प्रकार में आपको ध्यान ये रखना है। फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो सिंपल रहेंगे, एकदम सिंपल। डायरेक्ट ही फार्मूला पर ही रहेगा और तुमको इस फार्मूला पर तोड़ देना है, बस हो गया आंसर। जैसे इस टाइप के रहेंगे, x² - y² का सोल्यूशन बताइए। तो आप डायरेक्ट आप लिख दोगे, x² है तो आप क्या लिखेगा, x² माइनस y² है तो क्या लिखिएगा, y का स्क्वायर। तो a² - b² का फार्मूला पर सेट हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं a का वैल्यू क्या है तो x, तो x - y, और आप लिख सकते हैं x + y, हो गया। तो एक टाइप के ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग चालू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, 3x + 4y, ठीक है। 3x + 4y माइनस रखते हैं, डायरेक्ट सिंपल रखते हैं, अभी प्लस वो सब बाद में देखेंगे। 3x - 4y, तो इसको हम लोग क्या डील कर सकते हैं, 3 को आप क्या ले सकते हैं, √3, ये x² कर देते हैं, 3x² - 4y², तो ये √3 का स्क्वायर आप बोल सकते हैं, √3x का स्क्वायर और -2y का स्क्वायर। तो ये a² - b² पर सेट हो गया, तो ये a का वैल्यू हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, √3x + 2y a + b, और आप क्या लिख सकते हैं, √3x - 2y, मतलब क्या हो गया, a + b a - b। इस फार्मूला पर क्या है, सेट हो गया, a - b a + b। मतलब पहले हमको क्वेश्चन को इस फार्मूला पर सेट करना है, इस फार्मूले पर सेट करने के बाद इसको इस फंक्शन में तोड़ देना है। बस पूरे एक्सरसाइज में हमारा महत्व यही बात पर रहेगा कि हम लोग को कोशिश ये करना है कि इस फार्मूले पर हमको क्या करना है, तोड़ना है। इस फार्मूले पर हमको क्या करना है, फंक्शन को सेट करके और उसको इस फॉर्म में a - b a + b के फॉर्म में तोड़ देना है। यही हमारा काम है इस एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए डील करते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, और आसान भी है और
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। ये RS अग्रवाल का एग्जाम्पल ही है, आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये एक्स स्क्वायर है, हमको कोशिश, हमारा अपना जो प्रोपोगंडा है वो क्या है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करना है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी पर सेट करना है। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट यही काम है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बात पर ध्यान देते हुए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये एक्स का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, और दोनों को अगर अंदर में 60 में लेके स्क्वायर कर दें, देखिए वही चीज़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही चीज़ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब आप क्या लिखिएगा, फार्मूला पर सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आप जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, या तो ए माइनस बी ए प्लस बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को आगे लिख दिए, किसी को पीछे लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 10, ये हो गया ए प्लस बी, और अगला में क्या होगा, ए माइनस बी वाई बाई 10, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका हो गया रिजल्ट। ये अब बहुत आसान है। अब हम लोग एक और देखते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, इस क्वेश्चन को डील करना है, तब कैसे करेंगे। तो अब आप तो देख रहे हैं एक बात को, आप बोलिएगा कि भैया यहाँ तो फार्मूला पर सेट नहीं है, तो जी हाँ, आप फार्मूला पर सेट नहीं है तो आप फार्मूला पर सेट कीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आप पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन आता था तो आपको कॉमन लेना सिखाया गया था। तो आप क्या करते थे कि आप एक्स क्यूब माइनस एक्स में से अगर हमने एक्स कॉमन लिया, तो आप ध्यान से समझिएगा, केवल एक्स क्यूब में से जब एक्स निकाल लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना, एकदम 100% बचेगा। और यहाँ से जब हम एक्स ले लिए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ क्या बचता है, 1। 1 मतलब क्या, भगवान, बात समझे, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ क्या होते हैं, भगवान होते हैं। तो वही यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर वही एक्स कॉमन ले रखे हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब हम मान लीजिए हमने ऐसा कर दिया, अब एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 1 का क्या लिख दिया स्क्वायर, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, देख लो तो भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 पर पावर कुछ भी, 1 पर पावर 10 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग को फ़ायदा ही होगा। एक्स यहाँ लिख लिए, ये आप देखिए एक्स है, तो हम लोग लिख दिए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप चाहें तो करली ब्रैकेट लगाइएगा, आप लोग लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स का एक्स बाहर रह गया, अंदर में क्या है, अब ध्यान, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1, बी का काम यहाँ 1 कर रहा है, और अगला क्या होगा, एक्स माइनस 1, अगला स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं। अब आगे क्या, अब इसको अच्छे से आप सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स, है कि नहीं, चाहे आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक स्टेप यहाँ देख भी लीजिए। यहाँ पर क्या लिखिए, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बात समझे। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं और एक क्वेश्चन में, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में आते हैं, इस क्वेश्चन को डील करना है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला पर सेट है, नहीं है, ये भी फार्मूला पर सेट नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले काम भाई एकदम विनम्रता पूर्वक हमें फार्मूला पर सेट करना है। हमारा मेंटलिटी ये होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर सेट करना है, फार्मूला पर सेट करना है, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ जाए, जो कि मैथमेटिक्स उसको अलाउ करता है। जो चीज़ मैथमेटिक्स के नज़र में गलत नहीं है, मतलब मान लीजिए 5 जोड़ के 5 घटा दिए, तो क्या गलत था, क्या नहीं है। तो ऐसा भी अगर काम करना पड़ जाए तो हम करेंगे। इसमें अगर देखिए हम कॉमन ले लें, 18 है, यहाँ 32 है, यहाँ अगर 16 हो जाए, यहाँ 9 हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो काम बन जाएगा तो कब, जब हम 2 कॉमन लेंगे तब। तो मान लीजिए हमने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, 18 में से 2 लिए तो क्या बचेगा 9। अंदर में क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो लिख दिया अपना जैसा है वैसा ही,
माइनस का साइन है, माइनस लिख दिए, और 32 में से 2 ले लिए तो क्या बचेगा 16। तो ये अपना इतना स्क्वायर रिजल्ट आया। आगे और देखते रहिए। 2 अपना कॉमन है, 2 अपना कॉमन है। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक करली ब्रैकेट लगाते हुए, चाहे सिंपल ब्रैकेट या बनाना दीजिए। 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3ax का स्क्वायर। अब आप देखिए 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर x का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस आइए क्या हो गया 4 का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, सिंपल है। आगे देखिए, फिर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ अंदर स्मॉल ब्रैकेट है तो हम लोग बाहर क्या लिखेंगे करली ब्रैकेट, फिर अंदर स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे। ये तो आप क्लास 6 में ही पढ़े हैं, कहीं कहीं हम छोड़ भी दिए हैं तो उस पर आप उतना गौर मत कीजिएगा। ये क्या हो गया करली ब्रैकेट लगा दिए, लेकिन आपको पूरा एकदम ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना हर एक चीज़। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू क्या है 3ax प्लस 4, ये काम हो गया। दूसरा ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है तो 3ax माइनस, अब बी का काम कौन कर रहा है तो 4, तो हमने डाल दिया 4। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। अब इसमें कोई सॉल्व नहीं होगा, बात समझे। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। आसान है, आसान क्या बहुत ही ज़्यादा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a पे पावर 5 माइनस 3a पे 32a है, 3a नहीं है 32a है। तो इस क्वेश्चन को डील करते समय हम लोग एक बात को ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। 2a पे पावर 5 है, ये भी क्या फार्मूला पर सेट हो रहा है नहीं। अगर यहाँ a पे पावर 4 हो जाए, a पे पावर 5 के जगह अगर a पे पावर 4 हो जाए और 32 के जगह 16 हो जाए, तब ये फार्मूला पर सेट होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2a कॉमन ले लेते हैं। जब 2a कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, जब 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, बात खत्म 2 का। यहाँ से a कॉमन ले लिए, a पे पावर 5 था, एगो a ले लिए तो a पे पावर 4 बचेगा। मान लीजिए आपके पास 5 गो आम हैं, एगो आम ले लिए तो क्या बचेगा 4 गो आम बचेगा। फिर देखिए माइनस 32 में से जब हम 2 ले लिए तो 16 इंटू 2 32 होता है ना, तो 16 बचेगा, और a तो ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा है मात्र a पे पावर 4 माइनस 16 बचा। अब आप देखिए इसको फार्मूला पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को फार्मूला पर सेट हो सकता है। ये फंक्शन करेंगे फार्मूला पर सेट, 2a को 2a छोड़ देंगे, इसको यहाँ करली ब्रैकेट मारेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100% लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। आगे और देखिए, देखते रहिए खाली आप। अब क्या करेंगे, अब देखिए फार्मूला पर सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर जैसे ही सेट हुआ, हम क्या करेंगे अब 2a को 2a रख देंगे करली ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप क्या जानते हैं a प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है 4 हो जाएगा, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 4 और करली ब्रैकेट से इसको घेर देंगे। समझ गए। तो इतना रिजल्ट हुआ, आपकी जगह यही आंसर हो गया नहीं। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 कोई फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए ये फार्मूला पर सेट हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाकी जो है वही लिख देंगे। बाकी क्या है 2a है तो 2a को 2a छोड़ देंगे, उसके बाद क्या है करली ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद अंदर में क्या है a का स्क्वायर प्लस 4 है तो इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट देते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे बात को समझिएगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a का स्क्वायर, आप क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, तो जी हाँ तो लिख लिया। समझिएगा, केवल ध्यान से समझते रहिएगा, जगह थोड़ा कम है। अब यहाँ देखिए 2a है तो 2a का 2a लिख लिया, जैसे वैसे लिख रहेंगे, कर दिए।
अंदर में जो बचा है वो लिख लेते हैं। अंदर में क्या बचा है, तो ए स्क्वायर प्लस 4, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, बेचारे को रख ले, छोड़ देंगे। उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे, एक मिनट, सॉरी इसके यहाँ नहीं, इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर दोबारा सेट हो गया, तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2, और यहाँ क्या होगा ए माइनस 2। यहाँ पर अब क्या करेंगे, करली ब्रैकेट से क्लोज करके और फिर एक पूरा ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट पर ध्यान देना है, ब्रैकेट जरूरी होता है। 2a, यहाँ हम लोग बिग ब्रैकेट लगाएं, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से रखे थे इसको सिंपल, और ये करली ब्रैकेट। बात समझे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके अंदर का सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा, फिर जाके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे आप ब्रैकेट अगर कहीं नहीं लगाते हैं तो ये टीचर हाफ मार्क्स काट के आपको नंबर दे देगा, लेकिन आप क्लास 6 में ब्रैकेट का नॉलेज आपके पास पूरा है तो ब्रैकेट आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से ब्रैकेट लगा के दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जगह नहीं था तो कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रैकेट का नॉलेज तो आपको क्लास 6 में ही है। अब हम लोग थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पर डील करते हैं जिससे आपको और अच्छा प्रैक्टिस हो। देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा मकसद क्या है, हमारा अपना जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि हमको फार्मूला पर सेट करना है। किस फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर। देखिए, अब मान लीजिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर सेट करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा खाली। एक्स स्क्वायर में यहाँ सगरे माइनस देख रहे हैं आप, हर जगह माइनस माइनस माइनस, हमने माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ये जो माइनस था सब प्लस हो जाएगा, +1 + 2a, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। 100% ये इतना काम कर सकते हैं, कोई आपको आपत्ति नहीं हुआ होगा। माइनस को क्या कर लिया, हम कॉमन ले लिए। माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर में एक बात आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये जो है ये वाला फार्मूला आपको, हमको लग रहा है कि इस बात को आप समझ पाइएगा, समझिएगा। ये हमको लग रहा है कि a+1 के होल स्क्वायर के फार्मूला पर सेट हो गया। देखिए कैसे, a का स्क्वायर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। आप रिवाइज किए होंगे तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर, ठीक है, + b स्क्वायर + 2ab होता है। या तो आप ऐसे भी लिखते होंगे कभी कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, आपको याद होगा ये फार्मूला। इस फार्मूला पर आप देख रहे हैं ये चीज़ सेट है। देखिए कैसे, a+1 का स्क्वायर, a+1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर + 2ab, a का काम यहाँ a कर रहा है तो यहाँ होगा 2 × a × 1, b का काम 1 कर रहा है तो 1 को छोड़ देंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए तो a स्क्वायर + 2a + 1। देखिए इसी फॉर्म में है क्या, देखिए 1 इधर है, फिर a स्क्वायर, आप जानते हैं कि प्लस का केस है, आप 2 + 3 लिखिए, है कि नहीं, 3 + 2, बात तो बराबर है। तो आप यहाँ से ये समझे कि ये जो चीज़ है वो किस फार्मूला पर सेट हो गया, a+1 के होल स्क्वायर मतलब a+b के होल स्क्वायर पर, यहाँ a+1 है, b का काम कौन कर रहा है, तो 1 कर रहा है। आगे देखते हैं, हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान देते रहिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + a का होल स्क्वायर, a+1 का भी या फिर 1 + a का लिख लेंगे। आगे इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो a का वैल्यू यहाँ से थोड़ा ब्रैकेट में रखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का वैल्यू ये a + b a - b, आपको फार्मूला बताया गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b a - b मल्टीप्लाई के फॉर्म में। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से याद रखिएगा फार्मूला। तो a का वैल्यू काम कर रहा है तो x, और प्लस 1 + a लिख देंगे। अब आते हैं आगे, x माइनस, अब क्या होगा 1 + a, लेकिन इसको हमको ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा क्योंकि हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ करली ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट था। ये तो अपना सिंपल ये सॉल्व हो गया है, x + 1 + a, इसका बात खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले वाले पर।
कि अगले वाला जो है आगे उस पर क्या बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा x माइनस ए प्लस है, साइन चेंज होगा, x माइनस वन माइनस ए, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट हो गया। बहुत आसान। एक और क्वेश्चन पर डील करते हैं। ये देखिए, अब आप कहिएगा ये क्वेश्चन में, अब देखिए ये फार्मूला पर सेट होने के लायक है। अब आप कहिएगा सर कि भैया ये बात है ना कि फार्मूला पर सेट नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, उनका बोलना सही है कि गलत है। क्यों बोलते हैं, वो इस चीज़ को सोच के बोलते हैं कि आपने अभी तो फार्मूला बताया ए माइनस बी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो माइनस कतई कहीं है ही नहीं, तो लगेगा कहाँ फार्मूला, आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी ए नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हो गया ना, है कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स में अपने मन से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने मन, हम ऐसा कर रहे हैं, आप देखिएगा तो कोई दिक्कत होगा। देखिए तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 देखिएगा प्लस 2 माइनस 1, क्या ये गलत हो गया? आप देख के बताइए। मतलब इसको कोई बोल सकता है कि गलत है? कैसे गलत है? नहीं गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर हमने क्या किया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, +1 में एक जोड़ के 2 कर दिए और एक घटा दिए, मतलब तुमको 2 रुपया दिए, तुमसे 2 रुपया ले ही लिए, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को बस दिक्कत ये होगा कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। अब आप देखिए, ये देखिए x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 है, तो ये किसी फार्मूला पर सेट है। किस फार्मूला पर सेट है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप क्लास 8 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रूफ किए होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए। तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है नहीं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 अब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बचा क्या, एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2 बचा। आप इस चीज़ को ध्यान में देख रहे हैं। तो ये फार्मूला किस पर सेट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या है, ये होल स्क्वायर है। इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से समझ गए, तो आप हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। यहाँ तक को लिख लिए। -1 था, -1 पर हमने स्क्वायर लिख दिया, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे एक स्टेप और देखते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर क्या हो गया, सेट हो गया। हो गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर सेट हो गया। ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। देखिए, ए का वैल्यू कौन काम कर रहा है, ए का काम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर रहा है ए, और प्लस क्या होगा 1, एक स्टेप का काम हो गया, ये हो गया ए प्लस बी। अगला क्या होगा, ए माइनस बी। ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और -1 कौन होगा, तो -1, मतलब बी का काम 1 कर रहा है, तो -1। ये फिर फार्मूला पर सेट हो रहा है। एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसको अब छोड़ दिए, आप ध्यान दीजिएगा दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिए हम लोग, इससे अब कोई काम नहीं है, फार्मूला पर सेट नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस वाला बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ये फिर फार्मूला पर सेट होगा, -1 हमको मिल गया है। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, इस बात को ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के साथ अब -1, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान थोड़ा दीजिए। तो पहले यहाँ पर वीडियो को रोक के थोड़ा सा यहाँ से कोशिश कीजिए कि खुद बना लीजिए। अब मान लीजिए इतना कर लिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं आप, एक बात को ध्यान दीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर ऊपर वाला फिनोमिना देख रहे हो ना, ऊपर वाला फिनोमिना क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में प्लस 2, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
एक मिनट, थोड़ा सा एक बात को ध्यान देते हुए काम करेंगे। हम लोग ये वाला जो प्लस माइनस वाला है ना, उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर साइन माइनस की जगह माइनस वाला को यहाँ हम लोग क्या कर दिए, साइड कर दिए। यहाँ माइनस वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा जल्दबाजी में बोल गए थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, एक्चुअल इसी में होगा। इसमें अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग क्या कर दिए, साइड कर दिए, और इसको हम लोग क्या लाए, यहाँ ला दिए। बात समझे? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, क्या है, +2, और यहाँ क्या हो जाएगा, और -1 कर देंगे। तो आप देखिए फिर वही उसी तरह फार्मूला पर हमारा सेट हो जा रहा है जैसे हम लोग उस समय किए थे, है ना, फर्स्ट टर्म में। तो ये क्या था, ये फिर फार्मूला पर सेट हो गया। किस फार्मूला पर सेट है, तो ये x + 1/x के होल स्क्वायर पर। आप करके देख लीजिएगा, वही आएगा। अभी आगे हम लोग जैसे है एक स्टेप आगे छोड़ देते हैं। आगे एक स्टेप क्या छोड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ क्या किए हम लोग, लिख दें x² + 1/x² -1, और यहाँ आगे। अब आगे आपको हम लोग को क्या करना है, समझते रहना है। यहाँ क्या हो गया, ये किस फार्मूला पर सेट हो गया, तो आप बोलिएगा कि x + 1/x के होल स्क्वायर पर, और 1 को तो हम लोग ऐसे ही 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। फिर ये जैसे है वैसे ही लिखते जाएंगे, इससे अब हमको कोई काम नहीं होगा। x² + 1/x² -1। अब आगे ये a² - b², a का वैल्यू x + 1/x, a और +1, a + b हो गया, और उसके बाद फिर क्या आएगा, a - b, तो x + 1/x -1। तो ये क्या हो गया हमारा, a + b, a - b। अब हम लोग जो है ना यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, बात समझिएगा। ये प्लस का साइन है, x + 1/x -1। ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, जैसे कि हम जल्दबाजी में बोल गए थे, उसके लिए हम आपको सॉरी है कि हम गलती से ये बोल गए कि इसमें कुछ नहीं होगा। बात समझे ना, प्लस वाला में, प्लस ही वाला में होगा भाई, माइनस वाला जैसे वैसे अपना आगे आते जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, वो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक है। अभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अब आप क्या कर सकते हैं, ये क्या फार्मूला पर कोई सेट है। अब देखिए a² + b² + 2ab भी नहीं लग रहा है, ये a² - b² का फार्मूला पर भी सेट नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें करने के लिए बहुत आसान चीज़, इसमें कुछ नहीं, अब ध्यान देते रहिएगा, बस ध्यान देते रहिएगा। करना क्या, हमने ऐसा एक काम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कहीं एकदम फंसना नहीं है। देखिए x⁴ था, जैसे वैसे छोड़ दिए, यहाँ लिख दिया प्लस x² y² है, तो हमने क्या किया 2x² y²। अब प्लस y पे पावर 4, क्या कुछ गलती हुआ, तो जी हाँ गलती हुआ। क्या गलती हुआ कि यहाँ पर एगो x² y² था, तो हमने 2 गो x² y² कर दिया, तो गलती हुआ। तो हम अपनी गलती को सुधारने के लिए -x² y² कर दिए, कोई दिक्कत। हमने एक x² y² जोड़ा और एक x² y² घटा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप एकदम डील करने के लिए तैयार रहिएगा। अब आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए ये किस फार्मूला पर सेट हो रहा था, देखिए तो x² का स्क्वायर + 2 × x² × y² y² का स्क्वायर, सॉरी इंटू नहीं, प्लस, बात समझे, और -x² y², ये तो हमने लिखा है। अब आप देखिए a² + 2ab + b² फार्मूला पे सेट है, तो ये क्या है, तो आप कहिएगा कुछ नहीं, ये x² + y² का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और इसको हम लिख सकते हैं xy का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, xy का स्क्वायर। x² y² को आप क्या लिख सकते हो, xy का स्क्वायर। अब आगे और देखते रहिए, बहुत मज़ेदार। अभी तो आप सीख गए, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। x² + y, ये a हो गया और ये b हो गया, a + b लिखते हैं पहले, तो x² + y², ठीक है। अब प्लस xy, फिर आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x² + y² -xy। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा वीडियो रोक के सोचिएगा कि आगे और कुछ। अब उम्मीद है कि आप लोग सोचे होंगे। एक और बात समझिए,
एक स्टेप हम लोग और कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, उस समय एक्स वाई को रूट में लेना पड़ेगा, तो हम लोग उतना स्टेप आगे नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, बस यही रिजल्ट हो जाएगा। बुक में भी इतना ही आंसर है, आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से 5 या 6 होगा। जी हाँ, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 या 6 होगा RS अग्रवाल का। तो बुक में इतना ही आंसर होगा। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, जैसे छोटा सा नमूना आपको दिखाना चाहें। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप चाहें तो आप एक स्टेप और करने के लिए क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 2xy। यहाँ पर हमने अपने से एक बढ़ाया, तो एक घटाएंगे भी xy को, है ना। फिर आगे ये जैसे वैसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हम ऐसे ही अपने से एक स्टेप कर दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं था वैसे। अब आप देखिएगा कि ये फार्मूला पर सेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं, एक्स वाई है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये क्या फार्मूला है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स वाई का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं रूट एक्स वाई का स्क्वायर, 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या, ये जैसा है वैसा ही चलेगा अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए रिजल्ट आपका यही हो गया था, यहीं पर आपका आंसर हो गया था। हम ऐसे ही एक स्टेप आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है ना, आप ध्यान देते रहिएगा। अब फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पर हो गया, तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिजल्ट एक्स प्लस वाई सॉरी प्लस रूट एक्स वाई, है ना। और अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई हो गया। ऐसा भी आप आगे बना सकते हैं, उसे उतना रूट के अंदर लाने की आवश्यकता आपको नहीं थी, आपको बस फैक्टराइज यहीं तक करना था और ये डील हो गया। बात समझे, छोटा सा स्टेप था, आगे बढ़ाना तो आप इतना भी, अगर आप इतना भी कर दीजिएगा तो आपको टीचर गलत नहीं करेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन क्या है, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब माइनस 625 को आप लिख सकते हैं एकदम आंख बंद करके 25 का स्क्वायर। ये बहुत आसान है, एकदम तेजी में बना दे रहे हैं, आप देखते रहिएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, आप क्या लिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, एगो रिजल्ट ए प्लस बी, और एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ तो आप समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 के साथ को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 25 के साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये जैसे वैसे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25, और देखिए और इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको और अगले स्टेप में आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। ये हमने डायरेक्ट ही बना दिया, आप लोग ब्रैकेट थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दूसरे क्वेश्चन पर डील करते आइए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 81 है, तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9x है ना। 81 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है 9 9 जा 9 इंटू 9 क्या होता है 81, 81। तो अब क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको फिर फार्मूला पे तोड़िएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। बहुत आसान है, बनाइएगा बहुत अच्छा से। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये फिर फार्मूला पर देख रहे हैं आप, ये सेट होने जा रहा है, ये जैसे है वैसे अपना छोड़ देंगे, 9x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 3x, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है 3x प्लस वाई, और यहाँ काम होगा 3x माइनस वाई, ठीक है। तो ये होगा आपका रिजल्ट। एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सा अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 1 प्लस 2 माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा। हम इस तरह कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, पहले देखिए 1 प्लस
2ab, 1 + 2ab जो है वही लिख दिया, -a² -b²। हमने माइनस इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, +2a को मान हमको उधर भेजने का, क्योंकि हमको ज़रूरत है। 1 - a² -b² + 2ab। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान देते रहिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ से अब क्या करें ना, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 का 1 छोड़ देंगे, थोड़ा सा 1 लिखने में दिक्कत हो गया, 1 का 1 छोड़ देंगे, और माइनस सब में से कॉमन ले लिए, a² में से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ +a², यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ +b², और यहाँ प्लस था माइनस कॉमन लिए तो -2ab हो गया ना। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हुए, थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाना है, लेकिन क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छा बनाइएगा, और उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट, हमारा जो भी स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन डील करेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा आप एकदम बेझिझक ग्रुप में पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, उसमें एकदम कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात समझे। ये अब देखिए 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 को 1 रखने देते हैं अभी, 1 माइनस, ठीक है। अब देखिए a² + b² -2ab। कहिएगा कि सर ये तो a -b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब 1 पर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, एकदम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगा क्या कहीं? कुछ नहीं। अब ये a² - b² का फॉर्मूला पर हो गया, तो अब क्या होगा, a + b a - b। a का काम कर रहा है 1, तो 1 प्लस b का काम कर रहा है -b, तो a - b। तो इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरतें नहीं पड़ी, क्योंकि प्लस था। अब आते हैं, अब क्या होगा, 1 a माइनस, और b का वैल्यू क्या काम कर रहा है, तो a - b। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहाँ एक करली ब्रैकेट लगाइएगा, अब फिर अंदर एक ब्रैकेट यूज हुआ है। अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो 1 + a - b, और यहाँ अंदर में हो जाएगा, देखो तो 1 है तो 1, और माइनस का साइन है तो ये -a हो जाएगा, और -b है तो क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ये जो है ना, ये क्वेश्चन 29 है, RS अग्रवाल का 29 है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जनरली परीक्षा में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइएगा, एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। 30-40 मिनट का वीडियो होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और आज के लिए ही इतना ही, आज के लिए इतना इनफ है, इनफ ऑफ द डे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि बहुत अच्छे से पढ़िए, आप लोग हर एक सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज़ को। जरूर नहीं कि आप मैथ ही या साइंस ही पढ़िए, आप SST, इंग्लिश, अदर कॉमिक्स कुछ भी, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहिए। आप पढ़ाई से दूर जाइएगा तो बहुत ज़्यादा उसके प्रति, फिर लॉकडाउन हटेगा तो आप क्लासेज या स्कूल में जाइएगा, तो आपको पढ़ाई से जुड़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपसे एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, टाइम पास मत कीजिए, सोने में टाइम व्यतीत मत कीजिए, फालतू समय सोने में या वीडियो गेम्स खेलने में, मूवी देखने में बर्बाद मत कर दीजिए। ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारा, अपने बड़े भाई समझकर इस रिक्वेस्ट को मानिए और मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए एकदम इनफ ऑफ द डे होगा, इनफ क्लासेज है, इतना आप पढ़िए। और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज से होगा। मे बी नेक्स्ट एक्सरसाइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, और भी बहुत इजी है, और प्रैक्टिस पेपर के साथ। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। अभी आप पहले इसके एक्सरसाइज को बना लीजिए, जो एक्सरसाइज 3B है उसको बना लीजिए, उसका जो क्वेश्चंस हैं उसको हम फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेज देंगे। आज के लिए भी बस।